नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1 और मैं हूं संदीप पाल। बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के एक फैसले पर घमासान मचा हुआ है और उस फैसले को लेकर जो पूरा विपक्ष है वो एकजुट होता दिख रहा है, फिर चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर प्रादेशिक स्तर पर। इस मामले पर तेजस्वी यादव के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी खड़े हैं। यही नहीं, जो पूरा महागठबंधन है वो इंटैक्ट है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जो अपनी रैलियों में, जनसभाओं में महागठबंधन पर भी निशाना साधते हैं, आरजेडी पर भी साधते हैं, बीजेपी पर भी साधते हैं, वो भी चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं। आखिर वो क्या है चुनाव आयोग का फैसला जिसको लेकर अचानक बिहार की सियासत में घमासान छिड़ गया है और जो विपक्षी दल हैं, ख़ास तौर से महागठबंधन, वो इसको चुनाव से पहले बीजेपी की एक बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। पहले आपको बताएंगे सिलसिलेवार कि चुनाव आयोग का वो फैसला क्या है जिसको लेकर इतना रार मचा हुआ है, और जो महागठबंधन के नेता हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, माले हो, लेफ़्ट पार्टियां हो, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हैं, वो क्यों इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। और वो असदुद्दीन ओवैसी जो महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बात बनती नहीं दिख रही है और आशंका इस बात की है कि शायद महागठबंधन में ओवैसी की पार्टी शामिल ना हो। वो ओवैसी भी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ़ हैं और महागठबंधन के साथ खड़े दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो चुनाव आयोग का फैसला है क्या जिसको लेकर अचानक से सियासत गरमा गई है बिहार की, और चुनाव को लेकर विपक्षी दलों को क्या आशंका नज़र आ रही है कि अचानक ये फैसला क्यों लिया गया। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि बिहार चुनाव की हर बड़ी खबर आपको मिले सबसे पहले। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव से करीब 3 से 4 महीने पहले जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें संशोधन को लेकर अभियान चलाया है और उसका पुनः निरीक्षण किया जाएगा, उसको अपडेट किया जाएगा। और चुनाव आयोग के इसी फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। दरअसल अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर एक कैलेंडर जारी किया है जो करीब 4 महीने का कैलेंडर है। उस कैलेंडर पर नज़र डालें तो 25 जून से 27 जून तक जो BLO हैं वो घर घर जाकर नए नाम वोटर लिस्ट में जोड़ेंगे, और जो पुराने नाम हैं या जिनकी डेथ हो गई है या जो बिहार में नहीं रहते हैं या जो वहाँ पर जिनका नाम फर्जी तरीके से चढ़ा हुआ है, उन सबको हटाएंगे और एक नई अपडेटेड वोटर लिस्ट बनाएंगे। इस पर काम होगा करीब 1 महीने तक और 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी जाएगी। अब जो इस पर बवाल मच रहा है उसकी वजह भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर जो ओवैसी की पार्टी है, असदुद्दीन ओवैसी, उसका क्या स्टैंड है और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया जो है ये चुपचाप NRC लागू करने का एक स्टेप है। ओवैसी का कहना है कि आयोग चुपचाप तरीके से NRC लागू कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए लोगों को अपने और अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र दिखाने होंगे, जो गरीबों के लिए बेहद कठिन है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी बिहार में जिसका खुद का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, तो वो अपने पेरेंट्स का क्या जन्म प्रमाण पत्र दिखा पाएगा। इसके अलावा ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए लिखा कि निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिक को दस्तावेज के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। विश्वसनीय अनुमानों के अनुसार केवल 3/4 जन्म ही पंजीकृत होते हैं। ज़्यादातर सरकारी कागज़ों में भारी गलतियाँ भी होती हैं। तो ये बड़ी बात कही ओवैसी ने और इसको लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया। और ओवैसी ने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित जो सीमांचल का क्षेत्र है, जहां सबसे गरीब लोग रह रहे हैं,
वो मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे अपेक्षा करना कि उनके पास माता पिता के दस्तावेज होंगे, ये एक क्रूर मजाक है। इसको क्रूर मजाक करार दिया ओवैसी ने और कहा कि इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और वोटर लिस्ट में अपना नाम भर्ती करना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है। तो चिंता इस बात की है, जो विपक्ष की चिंता है, जो आरोप लगा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई जब गरीब लोग अपना प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाएंगे जन्म का और उनके जो पेरेंट्स हैं उनका नहीं दिखा पाएंगे प्रमाण पत्र जन्म तिथि का, तो फिर होगा क्या कि उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसा कहना है ओवैसी का और इससे एक बड़ी आबादी वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएगी। और यही बात जो जिनके नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि नए वोटर लिस्ट रिवीजन अभियान को उन्होंने तो साजिश बता डाला और कहा कि ये गरीबों और वंचित वर्गों को मतदान से दूर रखने की कोशिश है, क्योंकि अब जिस तरह जो अपडेशन होगा वोटर लिस्ट में उसमें संबंधित प्रमाण पत्र मांगे जाएंगे और जो लोग प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे, दस्तावेज नहीं दे पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पहले से ही बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में वोटर लिस्ट का नया संशोधन करना न केवल अव्यवहारिक है बल्कि इसका उद्देश्य गरीबों का वोटिंग अधिकार छीनना है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा अचानक लिया गया ये निर्णय दर्शाता है कि भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियां हार के डर से इस तरह का हथकंडा अपना रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक और बड़ी बात कही तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा कि संशोधन के लिए जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जैसे माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि, गरीब तबके के पास ये सब नहीं है। पहले वोटिंग का अधिकार छीनेंगे, फिर राशन और पेंशन भी छीन लेंगे। ये बड़ी बात कही तेजस्वी ने। और उन्होंने एक और आरोप लगाया। उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये सारा खेल पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हार के डर से दिल्ली भागे और चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में फेरबदल करवा रहे हैं। तो ये बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं तेजस्वी यादव ने। साथ ही साथ एक और बात तेजस्वी यादव ने कही कि आज से करीब 22 साल पहले इस काम को पूरा करने में 2 साल लग गए थे, तो अब इतने कम वक्त में सिर्फ 25 दिनों में ये काम कैसे चुनाव आयोग करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम तरह के आरोप विपक्ष के नेताओं ने लगाए। इसके अलावा जो महागठबंधन के और भी दल हैं, जिसमें लेफ्ट दल शामिल हैं और कांग्रेस शामिल है, मुकेश सहनी की पार्टी है, उन्होंने भी इसको लोकतंत्र और संविधान का मजाक करार दिया। वहीं जो बीजेपी है उसका कहना है कि भाई ये जो वोटर लिस्ट का संशोधन का काम हो रहा है ये कोई नया काम तो है नहीं, इससे पहले भी ये काम होता रहा और संविधान में हर 10 साल में मतदाता सूची के संशोधन का प्रावधान है, तो इसमें दिक्कत कैसी है। और इस मामले पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने कहा कि ममता, तेजस्वी, अखिलेश और खटाखट बाबा को चूल हो रही है क्योंकि उनके बांग्लादेशी भाई बंधुओं के नाम वोटर लिस्ट से कट जाएंगे। तो बीजेपी जहां इसको उचित करार दे रही है, वहां वो पूरा विपक्ष है वो इसको एक साजिश बता रहा है। चुनाव से पहले, बिहार चुनाव से पहले अचानक क्यों वोटर लिस्ट में संशोधन का अभियान चलाने की बात आई, वो भी इतने कम वक्त में, जब चुनाव में बमुश्किल 3 से 4 महीने का वक्त बाकी है। और यही सवाल जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भी उठाया। उन्होंने भी इसको लेकर चुनाव आयोग से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद से ही मतदाता सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अब तक चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई ऐसा स्पष्ट जवाब नहीं मिला है जिससे जनता और जो सियासी दल हैं वो संतुष्ट हो सकें। तो बिहार चुनाव से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर जाहिर सी बात है जनता के मन में शक और डर तो पैदा होना लाजमी है। ऐसे में चुनाव आयोग को भरोसा दिलाना चाहिए कि ये प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होगी, इसमें कोई गलती नहीं की जाएगी और ये भी बताएं कि इस प्रक्रिया का मापदंड क्या होगा, साथ ही साथ किस आधार पर किसी का नाम हटाया या जोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग के इस फैसले को लेकर पूरा विपक्ष लामबंद है और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इस पर और तेज़ सियासत होने वाली।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चुनाव आयोग का ये फैसला वाकई कुछ विरोधाभासी है और जो विपक्ष इस पर हो हंगामा कर रहा है वो कितना लाजमी है, और जो बीजेपी इसको सही बता रही है, उचित करार दे रही है, उसके पीछे उसकी क्या मंशा है? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।